जो ये विजुअलाइजेशन की पावर है, इसको यूज़ करके हम चीज़ों को अपनी लाइफ में बदल सकते हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ये हमारे हाथ में है। बट किसी इंसान को अपनी तरफ खींचना, वो ऑब्सेशन मैं एनकरेज नहीं करती हूँ जी। किसी इंसान की मर्जी के बिना आपको वही चाहिए, ये आप पोजेस कर रहे हो, दैट इज नॉट लव, राइट? वो कई बार होता है ना कि मुझे तो वही चाहिए और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। होगा ही नहीं। मैं साफ बोल देती हूँ, जब तक आप इतना एंग्शियस रहेंगे तब तक आपका काम बनना ही नहीं है। आपको अंदर से काम डाउन होना ही पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को चेंज करना ही पड़ेगा। फिर मैं उनको किस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है वो बताती हूँ। ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ, ऐसे थोड़े कुछ टाइम में करो। एक मैं इंटरेस्टिंग एक एपिसोड बता, बहुत छोटा सा है ये, कि एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा, एक ही पैराग्राफ में, वो एस्ट्रोटॉक पे था, 5 मिनट का सेशन था वो, उसने पूरा पहले से लिखकर रखा होगा, उसके 15-20 क्वेश्चन थे, एक साथ लिखकर भेज दिए। मैंने कहा मुझे तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना, आपने तो लिख दिए। हाँ, तो ही वाज लाइक कि मैंने कहा टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, कुछ मतलब 3-4 बार करो ये, ठीक है? और कुछ मत सोचो, अपनी दीवार को देखो, कुछ मत करो। ब्रीद इन हैप्पीनेस, पीस, लाइट, एंड ब्रीद आउट द डार्कनेस, स्ट्रेस, फियर, जो भी है निकालो। हाँ, और बस वॉल को देखो। अब मुझे बताओ, इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं? कह रहे मैम बहुत कम हो गए हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, आप एंग्शियस होते हो ना, ये भी बता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब आप शांत बैठे हो, आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाते हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो एक बार हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि अगर किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना निशी जी कि कुछ बच्चे, क्या हम बड़ों की भी बात करें, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब उन्हें गुस्सा आ ही जाता है, वो चाहते हैं कि कंट्रोल करके रखें, कई जगहों पर ऐसे होता है। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो बताइए आप हमें। गुस्से को तो, जिसे गुस्सा आ रहा है, देखिए उसको अगर ये रियलाइजेशन हो जाए कि एंगर सिर्फ हमारा हार्म ही कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उस मोमेंट पर हमें नहीं पता चलेगा, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है उस वक्त हेल्प कर सकती है, या जैसे आपने देखा होगा रिवर्स काउंटिंग 10, 9, 8, 1। जिस वक्त गुस्सा आ रहा है ना, उस वक्त आप कोशिश कीजिए, जिस इंसान को लेके आ रहे हैं, आप उस जगह से 2, 4, 5 मिनट के लिए हट जाइए। उस बच्चे के सामने, जो पेरेंट है या हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, दूसरे रूम में चले जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपकी इमोशंस चेंज होते हैं। एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन। आप थोड़ी देर दूर हो जाइए, चेंज आ जाएगा अपने आप। ये मैं सबको बोलती हूँ। और ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जी। ये मैं अपने मोस्टली सभी क्लाइंट्स को बोलती हूँ जिनको एंग्जाइटी इश्यूज है, जिनको एंगर इश्यूज है।